बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे? मेरी गाड़ी पर तूने दाल गिरा दी है। गाड़ी खराब कर दी मेरी दाल गिरा के। खाना खाना नहीं आता है। और पहली बात, तुझे किसने बोला मेरी गाड़ी के पास आके खाना खाने को? हाँ, तेरे बाप की गाड़ी है? नहीं दीदी सॉरी, भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। सॉरी बोलने से अपना ना काम नहीं ये चलेगा। टिफिन गिर मेरी दाल। तो मैं क्या करूँ? दाल मेरी गाड़ी के सामने खाने से पहले सोच ये नहीं, ये चाट के साफ कर, चल चाट ले। चाट के साफ कर। मैंने क्या ही कर दिया, खाने क्या खा रही कर थी, दिया? भूख। पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है, पूरे 30 लाख की। अगर तूने अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दी ना इतने पैसे कमाने में, तब भी मेरी गाड़ी के पैसे पूरे नहीं कर पाएगी। और आप पूछ रही है कि क्या हो गया, क्या कर दिया? इतनी महंगी गाड़ी ना हमने सपने में भी नहीं देखी होगी। तेरे बाप की औकात भी नहीं होगी ये लेने की, समझी? अरे मैडम फिर हाथ लगा रही है गाड़ी को। दूर दूर, मेरी गाड़ी से दूर रह। इसे साफ कर, चल साफ। पकड़ मेरा दुपट्टा, पकड़ पकड़, साफ साफ मेरा दुपट्टा। कर साफ। अच्छे से साफ कर, हाथ नहीं चल रहे क्या? खाना खाते हुए जैसे गिराया था ना, वैसे अच्छे से साफ कर, जल्दी अच्छे से। हाथों में ना जान है। ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। मैम तो खाना ही तो खाया है, कोई चोरी थोड़ी नहीं की। साफ कर। यार तूने क्या सोचा कि तू यहाँ पर आके लोगों को शो ऑफ करेगी? तू अमीर है, तेरी खुद की गाड़ी है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? अच्छा वो मैं यहाँ पर आ गई, वरना पता ही नहीं चलता कि मेरी गाड़ी गंदी करके कौन गया है। तो गंदी होगी मैम साहब, तो साफ आप भी कर सकते हो ना। अगर मैं क्यों साफ करूंगी? गाड़ी गंदी करे तू और साफ मैं करूँ? तेरे बाप की नौकर, तेरे बाप ने मुझे मैंने नौकर खाया है ना, तो मैं साफ करके जाती। साफ करके जाती। झूठ मेरे सामने मत बोल, समझी? खराब कर दिया पूरा। बता, पैसे देगी मुझे तू? हाँ, पैसे किस चीज के पैसे? मेरी गाड़ी के ऊपर खाना खाया है, पैसे तो लगे हैं। ऐसे कौन 30 लेता लाख है? की गाड़ी है, तो तू एक काम कर, 1 लाख रुपए दे दे मुझे। तो 1 लाख कहाँ से दूं? मैंने ना तो कोई चोरी की है ना। तमीज से बात कर, आवाज नीचे करके। औकात नहीं तेरी मेरे सामने इतनी बोलने की। मैम साहब मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी, और मैंने कुछ किया भी नहीं मेरी है। प्रॉब्लम नहीं है, इट्स योर प्रॉब्लम। निकालो। पागल हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ। एक काम करना, जाकर कोई लड़का पटा, अमीर से उससे पैसे मांग, तुझे पैसे दे देगा। मैम साहब मैं शरीफ घर से हूँ, मैं ये चीज मैं नहीं करती। वो कितने आप करते शरीफ होंगे। मैं करती हूँ। मैं करती होंगी, मैं करती होंगी। अपनी औकात भूल रही है। मेरे पास इतना पैसा है ना कि मुझे पैसे कमाने के लिए घटिया काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जैसे लोगों को बहुत जरूरत है ये सब करने की, तभी तो पैसे आएंगे तुम्हारे घर में। हाँ सही कहा मैम साहब, हम गरीब करे वो गलत है, अच्छा कर वो गलत है। धीरे बोल, धीरे धीरे, आवाज से बोलो। बाहर नहीं जानी चाहिए, आराम से बोल। हटिए। धक्का कैसे मार रही है? मैम साहब हम गरीब की गलती क्या होती है, बस खाना ही तो खा लिया। अच्छा। हम कुछ भी काम करते हैं उसके तेरी औकात अमीर है होके भी हम गरीब से पैसे। तेरी औकात में नीचे धरती पर बैठ के खाने की है। मैम साहब मानती हूँ मैं झोगी झोपड़ी में रहती हूँ, लेकिन अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे तरह मैं दिखाती नहीं हूँ कि मेरे पास झोपड़ी भी खुद पैसे की भी होती है, है मेरे क्या? पास झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ, मैं किसी को सुनाती नहीं हूँ। जैसे लोग ही देते हैं तुम्हें झुग्गी झोपड़ी रहने। तुम्हें पता है मेरे घर के तो नौकर मैम भी ना, अगर ओ, किसी- चुप, बात सुन ले, बोल देना एक बार। तुम्हारे घर के नौकर भी ना झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहते हैं। तो मेरे नौकरों के लेवल की भी नहीं है यार। हाँ, ऐसे घरों में कोई काम भी करने के लिए राजी भी नहीं होगा। मेरे घर पे नौकर बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनका स्टैंडर्ड तुमसे तो ऊपर ही है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे घर पे बहुत अच्छे नौकर काम करते हैं। गरीब लोगों का भी ना स्टैंडर्ड होता है, तभी लेकिन तो तुम गरीब लोगों के स्टैंडर्ड पे भी लो हो गए। तभी तो मैम साहब तुम दोनों कभी गरीब के और कभी पहचान नहीं पाए, नहीं कभी समझ सकते मुझे हो। नहीं लग रहा इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अच्छा है मैम साहब कि तुझे तो मैं बताऊंगी, तेरी सारी अकड़ निकालूंगी। क्या बोल रही है? इतनी जुबान की चल रही है तेरी? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने इतना बोलने की? हाँ, तो 2 टके की लड़की मुझे बताएगी, अगर ढंग से बात करेगी ना तुझे जाने दूंगी, वरना यहीं पर चढ़ाऊंगी, तुझे समझी? एक तो गलती करी है, मेरी गाड़ी को हाथ लगा। तुझे पता भी मुझे मेरी गाड़ी कितनी पसंद है। अगर मेरी गाड़ी को गलती से भी कुछ हो जाता है ना, तेरी मैं जान ले लेती, समझे? रखिए ना मैम साहब, लॉकर में रखिए ना अपनी गाड़ी को बाहर। फिर बकवास कर रही है। बोलती है यार ये। मैं इतना मार चुकी हूँ लेकिन इतनी ढीठ है। समझ गई, इसको हाँ। आदत पड़ गई होगी ना मार खाने की। अगर मैम साहब मैं चाहूँ ना तो मैं उल्टा जवाब दे सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मार के ना अच्छा, मैं तुम तुम्हें जैसी मारेगी, नहीं चल बन मार के सकती। दिखा, मार के दिखा, एक थप्पड़ मार के दिखा। मारेगी? जो काम जो करने सही की नहीं कर रहे हो। हिम्मत नहीं होती ना, वो काम बोलते भी नहीं है, समझी? अरे मैम साहब आज हमें यकीन हो गया कि तुम जैसे ना अमीर कभी भगवान नहीं हो सकते। शैतान हो शैतान, शैतान से भी कहीं गुजरे हो तुम अच्छा, दोनों। तो मैं शैतान बन के दिखाऊं? बन के दिखाऊं बेटा शैतान? अगर मैं शैतान बनने पे आ गई ना तो तेरे मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा, समझी?
पता नहीं कहाँ से चोटें खा के आई हुई है। मुझे लगता है ना कहीं से चोरी करके भागी है या पुलिस स्टेशन से आई होगी। हम मुझे तुम दोनों के मुंह ही नहीं लगना। वो कहाँ भाग रही है? पक्का इसने हमारी गाड़ी से कुछ चुराया होगा। तो चेक करिए एक बार, यहीं पे मैंने खड़ी कोई है। चोरी नहीं की है, बस खाना ही तो खाया है। तो खाना खाया हम। मुझे क्या पता तूने क्या खाया है, मुझे क्या पता। हाँ। शायद चुरा रही होगी लेकिन चुरा नहीं पाई, उससे पहले हम आ गए। अरे, क्या तुम हुआ? लड़की हो, प्लेन खराब हो एक गया। लड़की को भी नहीं समझ रहे हो। तुम लड़की हो? मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ देखिए आपके हाथ जोड़ती हूँ। हाँ जाइए यहाँ से। पैर छू, पैर छू, चल पैर छू, छू पैर छू, बोल रही हूँ पैर छू, चल चल पैर छू, चल। तुम्हारी दाल ना मेरे कपड़ों में भी लग गई। पैर छू, चल जल्दी, राइट नाउ। मैं लात मुंह में मार दूंगी। पैर छू, पैर छू अच्छे से दोनों हाथों से। दूसरे हाथ में कोड़ फुट गया। हाँ अब सर पे हाथ रख। तुझे शैतान बोल रही थी, तूने तो भगवान की तरह मेरे पैर भी छू लिए। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तुझे क्या लगा कि मैं गहरी लड़की हूँ? हाँ, यहाँ पीछे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वो मैं ही संभालती हूँ। क्या? बहुत अच्छी सैलरी है मेरी, और ये गाड़ी मैंने अपनी सैलरी से ही ली है। तुझे क्या लगा कि मैं तो अपने घमंड है ना मैम आपको? हाँ है तो है घमंड। बोल क्या करेगी? घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, उसका भी चूर हो गया। तो तुम दोनों तो आम इंसान हो ना। हाँ, तुम्हारा ज्यादा दिन तक नहीं तू टिकेगा। तो इंसान भी नहीं है, कीड़ी मकोड़ी। अरे वो आदर्श भैया सारा काम महक को संभालने के लिए दे रखा है। अरे अरे क्या हुआ? महक आप यहाँ क्या कर रहे हो? और वो ये कुछ नहीं मैम, लंच के लिए बाहर जा रही थी। ये टिफिन, ये दाल, ये सब क्या है? मैम टिफिन दाल देखने एक बार ये भी देखो। मैम ये वो एक्चुअली पता नहीं ये भिखारन कौन है, कहाँ से आ गई। मेरी गाड़ी के ऊपर दाल खाई थी मैं। आपको पता है ना मैंने कितने पैसे इकट्ठे करके अपने लिए गाड़ी लिया, और आपको पता है मेरा सपना था ये गाड़ी लेना। हाँ महक, लेकिन तुमने करा क्या इनके खाना खाने की? मैम एक्चुअली मुझे गुस्सा आ गया कि ये मेरी गाड़ी के सामने खाना खा रही है, तो मैंने इसे डांट दिया कुछ थोड़ा। नहीं मैम साहब, बस मुझे भूख लगी थी तो मैंने बस खाना खा लिया। तो खाना खा लिया था मैम, खाना गिरा दिया था मेरी गाड़ी क्या पर। किया? मैम मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, नहीं कोई चोरी की। हाँ, बस खाना ही तो खाया था। हाँ, इन लोगों ने कितना मारा है, चोट लग गई इसकी। मैम मैंने कोई चोट नहीं लगाई, ये निशान पहले से ही है इसके। बताओ महक तुम्हें शर्म आती है? हाँ, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर उसने खाना खाया। अरे मानती हूँ तुम्हारी ड्रीम कार थी, तुमने खरीदा इसको, मेहनत करी, तुम बहुत प्यार से इसको रखती हो, लेकिन उन इंसानों की भी तो इज्जत करो जिन इंसानों की वजह से तुम पैसे कमा सकती हो। इन जैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, लेबर मजदूरी करते हैं 500,000 रुपए के लिए, तब जाके वो बिल्डिंगें तैयार होती है, बिकती हैं और हमें प्रॉफिट होता है, तब तुम्हें प्रॉफिट होता है। और आज तुम उन्हीं इंसान की इज्जत नहीं कर रही, तो तुम क्या करोगे जिंदगी में? मैम एक्चुअली क्या एक्चुअली? मैं अपनी गाड़ी के लिए बहुत पॉजेसिव अरे हूँ। तो कितना भी पॉजेसिव इंसान हो, लेकिन दूसरों के इमोशंस तो समझोगी, या वो भी तुम्हारे अंदर के मैम मर तो ये गए? कहीं और भी तो खाना खा सकती है ना, कहीं मेरी और गाड़ी भी? मिल पूरा रही है। इलाका जंगल जैसा है, यहाँ पूरा काम चल रहा होता है, यहाँ मैम, कोई खाना लोकेशन खाने का तरीका होता है। अगर ये मेरी गाड़ी पे ऐसे, आप खुद देखिए कैसे निशान पड़ गए हैं। कुछ भी हो, गाड़ी साफ हो सकती थी, टूटी तो नहीं ना, स्क्रैचेस तो नहीं है ना, दाल गिरी, सब्जी मैम गिरी, वो आपके लिए तो- बहुत छोटी बात हो क्योंकि आप बहुत अमीर हो, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मैंने अपने थोड़े थोड़े पैसे बचा कर ये गाड़ी ली है। अगर मैं गरीब भी होती ना तो भी मेरे यही थॉट होते, और यही थॉट है। मैम ये एकदम सब से बोलने अमीर की नहीं बातें हुई हूँ। होती है, सब बोलने की बातें होती है। मैं एकदम से अमीर नहीं हुई हूँ, पैदा होते अमीर तो नहीं हो गई थी, मेहनत करी, कमाया, तब जाके अमीर बनी हूँ। और हर टाइम हर वक्त एक गरीब इंसान की इज्जत करी है, उसको रिस्पेक्ट दी, तब जाके मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आज मैं सबसे बदतमीजी से बात करूंगी, किसी की इज्जत नहीं करूंगी, किसी के काम की वैल्यू नहीं करूंगी, तो सोचो मेरी घर की मेड को भी मैं अपने बगल में बैठा के खाना खिलाती हूँ, एक सेम बर्तन में। तुम्हें लगता है? तो मेरे ऊपर ना गरीबी और अमीरी की उंगली मत उठाओ, क्योंकि मैं अमीर होकर भी उस गरीब के साथ खाना खा सकती हूँ सेम बर्तन पे। हमारे यहाँ कोई बर्तन डिफरेंस नहीं है कि काम वाली की अलग होंगी, वो अलग बैठेगी, सेम बिस्तर पे रहती है। मैम मुझे गरीब लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी के साथ जो हुआ उस वजह से मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। ओवर रिएक्ट किया क्योंकि प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट नहीं करोगी, मानोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें दिक्कत है उस लड़की से, क्योंकि उसने खाना खा लिया, उसकी हैसियत नहीं। अगर वही टिफिन अगर तुम खा रही होती ना, या बड़े कूल के साथ पार्टी मना रही होती, अपना बर्थडे भी मैंने सुना था लास्ट ईयर तुमने अपने गाड़ी के ऊपर केक कट किया था, तब बड़ी गंदी हुई थी, वॉशिंग करने के लिए भेजा था, तब दिक्कत नहीं हुई ना। लेकिन आज दिक्कत हुई तुम्हें, क्योंकि आज वो कोई और लड़की, गरीब इंसान जिसकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, 500 रुपए के लिए दिन दिहाड़े काम करती है, 250-300 रुपए कमाती है, तो तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उसने कैसे खाना खा लिया भाई तुम्हारी 30 लाख की गाड़ी पर, है ना। बहुत बड़ी बात थी। आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने जो भी किया। सॉरी मुझसे नहीं, इससे मांगो, माफी मांगो इससे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आपका क्या नाम है, क्या ही लेकिन कर सकती हूँ, अगर माफी मांग रहे हो तो
माफ भी कर सकती देखो हूँ। मेरी बात सुनो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों की इज्जत नहीं करते। हमें अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत खुद कमानी पड़ती है। तुम दिन रात मेहनत करो, बस कभी भी गलत काम मत करने लग जाना, नहीं तो कुछ लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। जिनको आसानी से पैसे मिल जाते हैं ना, उनको वैल्यू नहीं होती है। मैम साहब, आज मैंने सहन कर लिया, अगर मेरी जगह कोई और होता ना, बर्दाश्त नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं इनकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगती हूँ। मैम साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कुछ लोगों की तो आंखों में शर्म ही नहीं है, घोट के पी गए हैं। चलो मैं आपको ना अच्छा सा खाना खिला देती हूँ और आपकी दवाई पट्टी करवा देती हूँ। आदर्श भैया, इनको ले जाओ केमिस्ट से करवा दो। एंड महक, तुम्हें शर्म है थोड़ी सी भी? अरे उसके हालात तो देख लेती, पहले से उसकी क्या हालत हो रखी है। दिख रहा था उसको कितना पीट रखा था उसके पति ने या उसके घर वालों ने, किसने उस पर अत्याचार कर रखा है। अरे लोगों के सिचुएशंस को तो समझो, उसके इमोशंस को तो समझो। हाँ, आपको इजी तरीके से सब कुछ मिल गया, अगर मम्मी पापा की मेहरबानी से, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उस पर एटीट्यूड मत दिखाओ। आज है कल नहीं होगा, पैसा हाथ की मिले। अभी मेरा काम बंद होगा, फिर तुम्हारा बंद होगा। 10 जगह नौकरी के लिए पता करोगी, तब वहाँ दिक्कतें होंगी, 10 प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ हो वहाँ प्यार से करो और वहाँ से कुछ सीखो, ठीक है? इतने कहूँगी, और अपने काम पे ध्यान दो। चल यार, चलते हैं, पूरा मूड स्पॉइल हो गया।